ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायने इह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किम क्या है प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का बहुभी बहुतों के द्वारा परोक्षय अनुभव विहीन हायने वर्षों तक इह इस संसार में वरम श्रेष्ठ मुहूर्तम एक क्षण विदितम चेतन घटते प्रयास कर सकता है श्रेयसे परमार्थ के मामले में यतः जिससे। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रह कर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण
क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तात्पर्य: श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उद्धरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्री जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उद्धरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे न तो भगवत भक्त को निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को न तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहाँ तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, प्रकट शास्त्र ये बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन हैं। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उनके तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्यों को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करें। जीवन का ऐसा कार्य भले ही एक क्षण का क्यों ना हो, उसकी तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन, जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के बिना हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवतम के इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जीवन कैसे जीना चाहिए इसको समझा रहे हैं। क्या जो हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसको कैसे जीना चाहिए या जीवन की सफलता क्या है इसको समझा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ है जिसे अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। तो कभी कभी यहाँ देखते हैं हम लोग समाज में लोग लंबा जीवन चाहते हैं, बहुत लंबा होना चाहिए, चाहे बीमार रहें कोई बात नहीं, तकलीफ़ हो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन लंबा होना चाहिए। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं जब आशीर्वाद दिया जाता है तो वो भी लंबी उम्र का दिया जाता है ना। आयुष्मान भव, चिरायु भव, चिरंजीवी भव, मतलब मरो ही नहीं। वो लंबी आयु का नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए क्या अर्थ है उसका। वो स्त्रियों के लिए दिया जाता है। सो एनीवे, तो लंबी आयु के लिए बहुत सारे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और बहुत अच्छा माना जाता है ये आशीर्वाद कि लंबी आयु हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और बचपन से हमने सुना है अगर मृत्यु की बात भी हो जाए तो घर में हंगामा हो जाता था, है ना, कि कोई मृत्यु के बारे में बोलना नहीं है और इतना इत्यादि। तो यहाँ उसको खंडन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि वो कोई आशीर्वाद नहीं है। बहुत लंबे तक जियो, बीमार रहो, कष्ट रहे, दुख रहे, लेकिन बस बने रहो, वो कोई जीवन नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ है। उससे अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, केवल एक क्षण। वो कह रहे हैं पूरे आपके 100 साल के जीवन से अच्छा है एक क्षण जी लो, लेकिन कृष्ण भक्ति में जी लो। जहाँ तात्पर्य में भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेटर है हम नाम ले लें एक क्षण, वो ज़्यादा अच्छा है और वो जीवन सफल है। तो हम लोगों के मन में आता है कि हम लोग तो बहुत समय से नाम ले रहे हैं, मतलब हमारा जीवन सफल हो गया। एक क्षण लेना है केवल नाम, और हम लोग तो कई सालों से ले रहे हैं, तो मतलब जीवन सफल हो गया, अभी हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो तात्पर्य में जैसे अनुवाद में या श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने कहा इतना लंबा जीवन नहीं है, एक क्षण बस अच्छे से जी लेना चाहिए, शुद्ध चेतना में जी लेना चाहिए। तो शायद हम लोग के मन में आ सकता होगा कि हम लोग तो जी चुके हैं, वो क्षण तो हो गया ना, एक क्षण। तो इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में अपराधों को एक चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हमने एक क्षण में भगवान का नाम तो हमने कई बार ले लिया, वो क्षण तो आया ही होगा तो हमारा जीवन सफल हो गया, बस अब हमें और कुछ नहीं करना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। हालांकि
अनुवाद में कोई अपराध की बात नहीं है। अनुवाद में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि इससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए, केवल का लंबा जीवन ना हो, एक शुद्ध चेतना का जीवन हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं शुद्ध चेतना क्या है, कौन किसकी बात कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो वे बात कर रहे हैं कि शुद्ध चेतना, भगवान का नाम लेना तो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ अपराधों को टालना, कि अपराध नहीं करने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो एक चेतावनी दे रहे हैं कि किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ज्ञान, आनंद और सनातन, सत, चित और आनंद। अर्थात आज जो हमारा जीवन है वो असत, अचित और निरानंद है। जैसे यहाँ प्रभुपाद 3 चीज़ें लिख रहे। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। तो तीनों है, मतलब सच्चिद और आनंद। और इस समय हमारा जीवन क्या है? असत, अचित और निरानंद। आनंद है थोड़ा बहुत इस जगत में, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से निरानंद है, लेकिन शाश्वतता की दृष्टि से वो निरानंद ही है, क्योंकि ये क्षणिक आनंद है। कुछ लोग लेते हैं, आनंद आता हम लोगों को कुछ क्रियाएं करने में, कुछ काम करने में, तो क्षणिक आनंद है। इसलिए जगत क्या है? अचित, असत और निरानंद। तो असत से सत की ओर जाना है। असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया। असत से सत की ओर जाना, ये पूर्णता है। तो इसको प्रभुपाद कह रहे जीवन का सर्वोपरि लाभ असत से असत को छोड़ना है। तो हम लोग अपराध क्यों करते हैं? जैसे प्रभुपाद ने अपराधों की बात की कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, लेकिन अपराध, भगवान के नाम के चरणों पर किए गए अपराध के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पर पुष्टि जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद संक्षेप में उन अपराधों के विषय में लिखते हैं, निंदा नहीं करना, देवताओं का वर्णन इत्यादि। तो ये आवश्यक बहुत है हमें। शुद्ध चेतना का अर्थ क्या होता है? जैसे यहाँ कहा कि शुद्ध चेतना का एक क्षण, पूर्ण चेतना का एक क्षण। पूर्ण चेतना मतलब जहाँ हम पूर्ण रूप से भगवान में अपने ध्यान को लगा सकें। पूर्ण चेतना का अर्थ है बिना किसी अपराध के हम भगवान में अपने ध्यान को लगा सकें। पूर्ण चेतना का अर्थ है बिना किसी भोग प्रवृत्ति के हम भगवान का ध्यान कर सकें। जब हम कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब साधारणतः प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, अब जब मनुष्य जीवन मिला तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। लेकिन अगर हम लोग आचार्यों की टीकाएँ देखें, विशेषतः बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने वेदांत सूत्रों पर तात्पर्य लिखे, तो वे कहते हैं अथातो का अर्थ क्या है? अब जब आपने बहुत सारे जन्मों में तपस्या कर ली, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, दान कर लिया, धर्म कर लिया, कर्म कांड, ज्ञान कांड, इन सब से परे आ गए हैं, अब ब्रह्म जिज्ञासा करें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं तो कैसे करना है। इसलिए पूर्ण चेतना का अर्थ क्या है? पूर्ण चेतना का अर्थ है कि हम अपराधों से मुक्त हों। पूर्ण चेतना का अर्थ है भोग प्रवृत्ति से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों। देखिए, ये हम बारंबार सुनते हैं, लेकिन ये चीज़ें जाती नहीं हैं, और जब तक नहीं जाएंगी चेतना पूर्ण नहीं होगी। हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, हम कितनी ही सेवा क्यों ना कर लें, हम कितने ही मंदिर क्यों ना बना लें, लेकिन जब तक ये भाव नहीं आएगा कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद इतने विस्तार से इन चीज़ों को कह रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। सरल विधि क्या है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन बहुत सरल विधि है। प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि बद्ध जीव को मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए मिला है, और लक्ष्य प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के नाम का कीर्तन। लेकिन उसके बाद तुरंत इतना लंबा तात्पर्य दे रहे हैं कि कैसे होना चाहिए भगवान के नाम का कीर्तन। तो अब इस तात्पर्य के आधार पर
हम लोगों को सीखना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर लानी है, जिससे हमें वो एक क्षण मिल सके शुद्ध चेतना का। तो एक क्षण लाने के लिए कहा तो गया बहुत सरलता से यहाँ पर कि दीर्घ जीवन से अच्छा है एक शुद्ध चेतना का क्षण, लेकिन वो एक क्षण लाने के लिए हमें क्या क्या करना है उसको अब प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और ना उन लोगों की बातें सुने। भगवत भक्त को छोटा बताते का प्रयास जो करते रहते हैं। तो नाम अपराध के विषय में प्रभुपाद कुछ ही दे रहे हैं, पूरा तो विस्तार से नहीं दिया, अन्य तात्पर्यों में प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से भी दिया है इन अपराधों को। तो हमें सबसे पहले निंदा करना बंद करना चाहिए, विशेष करके भक्त की और साधारणतः किसी की भी। हृदय में निंदा नहीं होनी चाहिए। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि एक उत्तम अधिकारी जो होते हैं, उत्तम भक्त, उनका लक्षण क्या है? निंदादि शून्य हृदयमिप्सित संग लब्ध्या। तो निंदादि शून्य, तो उनके तो सबसे पहले हमें अपने अब जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना है, वो एक क्षण प्राप्त करना है हमें। जिस क्षण की बात इस श्लोक में हुई है, अगर हमें वो क्षण प्राप्त करना है तो क्या करना है? सबसे पहला कार्य निंदा करना बंद कर दीजिए। कहीं भी किसी की भी निंदा हम नहीं करें। ये केवल रोज़ हमें नाम अपराध बोलने नहीं चाहिए, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए। और जो भागवतम कक्षाएं हैं ये बनी ही इसीलिए हैं कि हम सुबह सुने और दिन भर पालन करने का प्रयास करें। जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय। हम सुबह सुने और दिन भर पालन करने का प्रयास करें। तो पहली चीज़ यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हमें वो शुद्ध चेतना लाना है, वो क्षण लाना है, निंदा बंद कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम निंदा करते रहें और साथ साथ में हम जब भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो क्षण आ जाएगा, नहीं होगी, चेतना शुद्ध नहीं होगी। ये क्षण है पूर्ण चेतना का। पूर्ण चेतना मतलब पूर्ण विकसित चेतना। हमारी जो चेतना होती है धीरे धीरे बढ़ती है, मनुष्यों में भी चेतनाएं आती हैं, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पूर्ण विकसित होने से क्या रोकता है हमें चेतना में? ये रोकता है जहाँ हम इस भौतिक जगत से आसक्त हैं। तो इसीलिए शुद्ध चेतना में आने के लिए सबसे पहले हमें निंदा बंद करनी चाहिए, विशेष करके भगवान के भक्तों की। न तो सुने, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहना तो दूर की बात है, हमें सुनना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं कर सकते तो अपने प्राण दे देने चाहिए। ये प्रभुपाद यहाँ शास्त्रों से कोट करके बता रहे। मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा गया है कि नहीं हो तो ऐसा कर ले। दूसरे शब्दों में हमें प्रयास ये करना चाहिए। जीभ काटने का अर्थ क्या है? जीभ काटने का अर्थ है कि वो जो कह रहा है उसको परास्त करें। जरूरी नहीं है कि जीभ हम जाकर उसको चाकू से काट दें उसकी, लेकिन जीभ काटने का अर्थ होता है कि हम उसको परास्त करें। और अगर परास्त नहीं कर पा रहे हैं तो आत्मदाह हो जाए। आत्मदाह मतलब हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने का अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर को त्याग दें। आत्महत्या करने का अर्थ होता है हम मानसिकता को त्यागें। इसका वर्णन भागवत में किया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी, और उसके प्रति आकृष्ट हो गए और फिर भागने लगे पीछे, वाक के प्रति पीछे। और फिर जब सब बाकी लोग देखने लगे, ब्रह्मा जी की हंसी हो गई। सो ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई, तो वहाँ वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने अपना देह त्याग दिया। और फिर आगे वर्णन है कि फिर वो आगे की सृष्टि कर रहे थे। जब देह त्याग दिया उन्होंने तो खत्म, फिर तो ब्रह्मा जी अब दूसरे होंगे तब आएंगे। तो वहाँ वर्णन है मानसिकता को। तो आत्मदाह का अर्थ है कि हमें उस मानसिकता को तुरंत त्याग देना चाहिए। किस मानसिकता को? जो अभी अभी हमने श्रवण करने से हमें प्राप्त हुई है। हमने किसी के बारे में सुन लिया, किसी की निंदा कर ली या निंदा सुन भी ली, वो जो मानसिकता हमारी हुई है उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, कभी रखना नहीं चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम वो एक क्षण शुद्ध चेतना का, पूर्ण चेतना का एक क्षण चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले निंदादि शून्य, निंदा बंद करनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे निंदा करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुनना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो इसको हमें बंद करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही आश्रित होना चाहिए। भगवान और देवताओं के नाम में अंतर जानना चाहिए और पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। सो ये जो भक्ति का मार्ग है ये आश्रय का मार्ग है। श्री कृष्ण इनको विषय विग्रह कहा जाता है। विषय विग्रह मतलब जो सारे जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उनके विषय, उनके लक्ष्य हैं। और गुरु आश्रय विग्रह कहलाते हैं। तो इसी तरह जैसे आश्रय लेना है तो गुरु के माध्यम से हमें आश्रय लेना होता है। और ये भक्ति का जो मार्ग है, इवन भागवतम पूरा ये बना ही आश्रय के लिए है। 10 विषय हैं भागवतम के। कौन से हैं? 10 विषय भागवतम के। इसलिए श्लोकों को याद रखना चाहिए। अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया ईशानु मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रयः। तो ये 10 विषय हैं, इनको याद रखिए। इन श्लोकों, भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम के 10 विषय नहीं याद है हम लोगों को। कल तक याद हो जाना चाहिए श्लोक। दूसरे स्कंद में ही, इसमें ही इस स्कंद के आखिरी अध्याय में, 10वें अध्याय में पहला ही श्लोक है शायद। दूसरे स्कंद का आखिरी कौन सा है? 10वां अध्याय। हाँ, तो 10वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। ठीक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्नानं पोषणमुतय मनवंतरेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये जो 10 विषय हैं भागवतम के, 9 विषय बने हैं अंतिम विषय के लिए। अंतिम विषय है आश्रय। तो 9 विषय बने हैं ये आश्रय लेने के लिए। बाकी जितनी भी चीज़ें कही गई हैं भागवत में, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतः मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये सब बने हैं अंतिम विषय आश्रय के लिए। तो आश्रय लेना आवश्यक है मूलतः। तो यहाँ किसका आश्रय लेना चाहिए, तो उसको प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग इस जगत में या तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लेना चाहते हैं, या फिर किसी धन का आश्रय लेना चाहते हैं, या फिर अधिकतर लोग फिर देवताओं का आश्रय लेना चाहते हैं। भागते हैं जब जीवन में कष्ट होता है। कभी कभी भक्तों के मन में भी आ जाता है कि इतना हो रहा है, क्या करें, कुछ देखें, कोई ज्योतिषी को पूछें, कोई ग्रह खराब चल रहा है, कोई दशा खराब चल रही है, ये भी आ जाता है। तो ये स्वाभाविक है, जब जीवन में कष्ट होता है तो हम किसी ऊंची शक्ति का आश्रय लेना चाहते हैं ताकि वो शक्ति हमें संरक्षण प्रदान करे। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो ये स्वाभाविक है ऊंची शक्ति का लेना है, लेकिन क्यों केवल ऊंची शक्ति का, सर्वोच्च शक्ति का क्यों ना लें। दूसरे शब्दों में देवी देवताओं के पास जाना या अन्य चीज़ों का प्रयास करना ये पूर्ण नहीं है, स्वाभाविक है। हम जब भी देखिए हमारे जीवन में भी कोई कष्ट आएगा तो हम सोचेंगे कोई ऊंचा व्यक्ति, कोई हायर अथॉरिटी, हम उसको अप्रोच करना चाहेंगे। तो लोग इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं, मगर ये पूर्ण नहीं है। अविधि पूर्वकम भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पूर्व अविधि नहीं है। तो फिर इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान पर पूर्ण आश्रय लेना चाहिए। जो भागवत का, जो शास्त्रों का उद्देश्य है आश्रय लेना, तो हमें आश्रय लेना चाहिए भगवान का। तो पहली चीज़ निंदा बंद कर दें एकदम। ऐसा नहीं कि हम कोई वरिष्ठों की निंदा नहीं करेंगे जब भी निंदा बंद करने की बात आती है तो सोचा वरिष्ठों की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन अपने साथ वाले हैं उसकी निंदा कर सकते हैं, अपने से जो जूनियर हैं उसको तो रोज़ निंदा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। निंदादि शून्य, किसी की निंदा नहीं करना। ये बहुत अच्छा गुण है, अगर हम लोग अपने अंदर ले आएँ इसको। फिर हम लोग देखते हैं वो भी निंदा कर रहे हैं, वो भी निंदा कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ वो भी निंदा कर रहे हैं,
फिर हम कैसे सीखें? कोई बात नहीं, वो जाने और कृष्ण जाने, हम जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए निंदा बंद कर दें। बहुत निंदादि शून्य इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर वही एक काम हो जाए हमारा, तो इसलिए रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त की परिभाषा करते हुए उस चीज़ को कहा है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं शुद्ध भक्त में, लेकिन उन्होंने क्या कहा? निंदादि शून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध। तो इतना महत्वपूर्ण है इसको ही बंद करना, और विशेष करके भक्तों की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सोचें कि भक्तों की नहीं करेंगे बाकी की करेंगे, मतलब हम अहंकारी हैं। हम सोच रहे हैं हम भक्त हैं, हम इस व्यक्ति की निंदा कर सकते हैं, हमें अधिकार मिल गया। बिल्कुल नहीं, इसीलिए किसी की निंदा नहीं। दूसरा यहाँ कह रहे हैं आश्रय किसका लेना है? श्री कृष्ण का। तो ये पूर्ण आश्रय का विश्वास हमें हो जाना चाहिए। इसीलिए ये भक्ति का जीवन बना ही इसीलिए है, फिर चाहे ब्रह्मचारी हों गृहस्थ हों, कि पूर्ण रूप से आश्रय ले लें। विशेष करके जो आश्रम में रहते हैं, आश्रम का उद्देश्य ही है आश्रय लेना। आश्रम वो स्थान है, हमें हर स्थिति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तकलीफ़ हो, कष्ट हो, दुख हो, सुख हो, हर चीज़ में हम भगवान का आश्रय लें, ये आदत डालनी चाहिए। हम लोग भागते हैं इधर उधर, प्रयास करते हैं, वो सब बंद करना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम शक्तिशाली भगवान के हम सब अंश हैं, इसलिए पूर्ण का आश्रय लेना चाहिए, किसी और देवी देवता इत्यादि के आश्रय की ओर नहीं भागना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ खास लिख रहे हैं, भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उभार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। तो एक कहा कि आश्रय लेना है, आश्रय लेना है, लेकिन अब आगे कह रहे हैं आश्रय लेने का अर्थ ये नहीं कि आश्रय लेकर हम पाप करें। तो ये भी भगवान ने बताया। नाम, प्रभुपाद बताया, नाम शुद्ध कर सकता है, लेकिन जो नाम के बल पर अर्थात दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहता है, मतलब हम अपनी इच्छाएं भक्ति के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त बन गए, लोग आदर दे रहे हैं, हमें बहुत सारी सुविधा मिल रही है, अब हम कुछ अपनी इच्छाओं को उनसे पूरा कर लें। कोई भी इच्छा, ज़रूरी नहीं है काम इच्छा, कोई भी इच्छा अगर हम पूरी कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हमें बड़ा अच्छा मोबाइल हमारे पास होना चाहिए तो बोले एक कांग्रीगेशन भक्त, बड़े अच्छे भक्त हैं हमारे, बड़े अच्छे मित्र हैं, पैसा भी है उनके पास, हाँ, तो भाई भक्त हैं, हम कहाँ से लाएं? तो फिर उन्हीं के पास जाएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। ये प्रभुपाद यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी ये कुत्सित मतलब जो भगवान के विरुद्ध इच्छाएं हैं, सो उनको हमें भक्ति के माध्यम से पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं, जो नाम के शक्ति का उपयोग करके कार्य करना चाहते हैं। मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? कलयुग में मन में पाप करना पाप नहीं माना गया है ना? ये भी एक है ना, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं कि मन में किया गया पाप भी पाप नहीं माना गया। लेकिन हम लोग उसका दूसरा तीसरा उसका क्या कहते हैं, ये जो कहा गया ना सेंटेंस कि कलयुग में मन में किया गया पाप पाप नहीं माना जाता, और बाहर वो कुछ एस्ट्रिक्स लगा दिए, एक स्टार साइन लगा दिया, नीचे उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नीचे? तो ये तो हमने पढ़ लिया, वो छोटा सा एस्ट्रिक होता है, देखा आपने? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के लिए छोटा सा कुछ लगा देते हैं ना, और नीचे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं। तो इसमें भी TNC टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है? कलयुग में मन में किया गया पाप पाप नहीं माना जाता। स्टार को देखिए नीचे, अगर भक्तों के प्रति किया गया है तो उसको माना जाता है ये उसकी कंडीशन है। ऐसा मत सोचिए कि हम किसी के प्रति भी मन में कुछ कर रहे हैं, भगवान से भक्ति से भक्तों से संबंधित है तो उसको माना जाता है। इसीलिए तो निंदादि शून्य हृदय मिप्सित, हृदय से निंदा नहीं करना है, नहीं तो हम तो हृदय में जितना चाहे कर लें, कौन देखने वाला, और कलयुग में कुछ नहीं होता। वो साधारण पापों की बात है। मतलब पहले के समय में अगर अपने साधारण पापों का स्मरण मात्र कर लिया तो भी आपको दंड हो जाता था पहले के समय में।
तो अब कलयुग है, आप करते रहो, मन में कुछ भी करते रहो, मैंने इसका कर लिया, मैंने शराब पी ली, मैंने मांस खा लिया, मन में ठीक है, कोई पाप नहीं लगेगा। तो सोचिए कि क्या समय होगा पहले कि अगर मन में ये भी सोच लिया कि मैंने मांस खा लिया है तो उसको पाप लग जाता था। कितना भयंकर था वो समय। अभी कलयुग में हम लोग अच्छे से हैं, लेकिन अगर भक्तों के प्रति किया जाए तो नहीं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमें सबको सीखनी चाहिए कि अपने भक्ति के बल पर, अपने माला के बल पर, या अपनी जो स्थिति हमें मिल गई है। देखिए हम लोगों को आज बहुत हार पहनाया हुआ है, राइट। आप एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको रोज़ हार पहनाया जाता है। बाहर राजनीतिज्ञों को छोड़ दिए, उनको भी रोज़ नहीं पहनाया जाता, वो केवल सभाओं में जाते हैं तभी होता है, रोज़ थोड़ी उनको घर में उनके कोई आकर हार। हम लोग को तो घर में पहना रहे ना, हमारा घर है, रोज़ पहनाया जाता है। आप बताइए कहाँ इतना मान सम्मान लोगों को मिलता। और राजनीतिज्ञों को कोई हृदय से थोड़ी मान सम्मान देता है, वो तो काम कराना है तो हम लोग भी पहना देते हैं हार वार। तो लेकिन भक्तों को हृदय से सम्मान देते हैं लोग, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अगर अपने कुत्सित कार्यों के लिए कर रहे हैं तो संसार में सबसे पतित व्यक्ति है वो। फिर उसके लिए शुद्ध चेतना का वो क्षण आ नहीं सकता कि अगर हम अपनी भक्ति के शक्ति के बल पर या जप के बल पर, सुविधाओं के बल पर। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, इस वाक्य को पढ़कर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। कैसा वैराग्य? जितनी भी सुविधाएं हमें मिली हैं, जो भी हमें मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, धन मिल रहा है। देखिए धन भी कितना देते हैं लोग, केवल आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं इसीलिए देते हैं, है ना। इसलिए नहीं देते हैं कि आप कोई बहुत कोई बिजनेस दे करके दे देंगे, उनको कुछ नहीं है। अभी कहीं भी जाते हैं तो ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, तो लोग दान दे देते हैं, या मंदिर के लिए भी दान दे देते हैं। बिल्कुल उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। तो ये कुत्सित मानसिकता ये सब है कि हमें मिला, हमने थोड़ा सा रख लिया कि चलो ठीक है कभी कुछ कर लेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, भगवान की सेवा। और उसका एक और कारण भी होता है, जैसे हमें जो भी मिलता है उसको जमा कर देने से मंदिर में, फिर उसका जो कर्म है वो हमें नहीं लगता। किसी व्यक्ति ने हमें सड़क चलते भी कोई दे देते हैं कभी कभी, तो हमें ध्यान है एक बार हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे कहीं पर, गाड़ी में बैठे थे, तो वहाँ से कुछ गांव के लोग जा रहे थे। उन लोगों ने देखा हमें आए, ऐसे अंदर हाथ डालकर पाँव स्पर्श किया और हाथ में 20 रुपये देकर चले गए। मैंने कहा मतलब वो ट्रैफिक में फंसना भी अच्छा था कि कुछ मिल गया हम लोगों को। तो कभी कभी लोग देते हैं इतना, लेकिन अगर उसका उपयोग हम अपने लिए कर लें, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, तो फिर वो कुत्सित मानसिकता, प्रभुपाद कह रहे बहुत पतित व्यक्ति, उसको दे देना चाहिए। क्या पता नहीं वो व्यक्ति कैसा है, उसने कैसे कमाया है वो धन, शराब बेच कर कमाया है, मांस बेच कर कमाया है, हमें तो नहीं पता। अब उसने दे दिया हमें, हमने उपयोग अपने लिए नहीं, भगवान को जमा कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। कैसे शुद्ध होता है? अब भोजन है, भोजन बनता है, हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं खाते हैं, पहले भगवान को क्यों अर्पण करते हैं? शुद्ध हो जाए, उसके बाद हम खाएंगे उसको। तो हमने भगवान के अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद उसमें से निकाला, वो शुद्ध हो गया, तब फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम फिर प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने सीधे इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो कर्म लग जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति की सुविधाओं को, भक्ति को या जप को माध्यम नहीं बनाएं कि चलो कुछ कर लिया ना, कोई बात नहीं, 2 माला एक्स्ट्रा जप कर लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ना, ये गलत चीज़ें हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे बहुत पतित व्यक्ति हैं। और प्रभुपाद आगे एक बात लिख रहे हैं, हमने भी जब पढ़ा तो हमें बहुत डर लग गया। इसमें लिखा है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। हम तो सोचते थे भक्त बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और कुछ होगा नहीं, भक्त ठीक है, अगर भगवान ने नहीं भी क्षमा किया भक्तों का आश्रय ले लेंगे। यहाँ प्रभुपाद बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो भगवान के लिए बना है उसको आप अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कुत्सित मानसिकता कही गई है। देखिए हम जा रहे हैं शुद्ध चेतना का एक क्षण, लेकिन प्रभुपाद ने इतने विस्तार से समझा दिया कि शुद्ध चेतना का क्षण इतना संभव नहीं है कि ऐसे आ गया आपका कि हाँ बस आज जब कर लिया हो गया हमारा शुद्ध चेतना का क्षण। क्या क्या करना है?
तो इसलिए ये यहाँ पर वर्णन है कि हमें भक्ति के बल पर, भगवान के नाम के बल पर पाप कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी अपने लिए तो मूल है कि हर भक्त को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, ये भाव लाना चाहिए कि हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन बना है कृष्ण के लिए। कृष्ण हमारे लिए नहीं बने हैं। ऑफ कोर्स कृष्ण हमारे हैं, ये सही बात है, लेकिन कृष्ण हमारे लिए बने हैं ये चेतना नहीं होनी चाहिए हमारी, कि मतलब हम कृष्ण से कुछ भी भोग कर सकते हैं। हम कृष्ण के लिए बने हैं। आई बिलोंग टू कृष्णा। तो हम कृष्ण के लिए बने हैं। इसका अंश का अर्थ ये है, अंश और पूर्ण की बात, अंश और पूर्ण में अंतर क्या है? हम कृष्ण के लिए बने हैं, ये अंश है, और कृष्ण हमारे लिए बने हैं, ये कुछ से चेतना है कि हम उनके द्वारा भोग करें। वैसे तो कृष्ण हमारे हैं, तो वो अलग बात है। कृष्ण हमारे हैं और हमारे लिए बने हैं, इन दोनों में अंतर है। हमें ये मानना है कृष्ण हमारे हैं, निश्चित हमारे हैं, लेकिन कृष्ण हमारे लिए बने नहीं हैं, उन्होंने हमें बनाया है अपने लिए। तो कृष्ण अकेले थे पहले, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान ने क्यों रचना की? आनंद के लिए, विविधताओं के लिए। तो हम बने हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण बने हैं हमारे लिए, ये नहीं होना चाहिए। कृष्ण हमारे हैं, इस चेतना को हमें लाना है। तो ये यहाँ कह रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो पतित व्यक्ति हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस प्रभुपाद ने लिखा, क्योंकि ज़्यादातर माना जाता भक्त दयालु होते, भक्त उनके प्रतिनिधि। प्रभुपाद स्पष्ट दोनों का लिख रहे हैं, भगवान और उनके प्रतिनिधि कभी क्षमा नहीं करते। तो हमें लगेगा कि जब उनको पता चलेगा तब ना है ना, हम कर रहे हैं यहाँ पर, अब गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, राइट? कमरे के अंदर कुछ हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका अर्थ है हमने उनके प्रतिनिधियों की क्षमता शक्ति को नहीं जाना। तो इसलिए कभी भी हमें इसको ये ध्यान रखिए कि उनके प्रतिनिधि और वो क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। तो सार प्रभुपाद दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान के यशोगान कैसे करना चाहिए? बिना किसी अपराध के, सभी प्रकार से। सभी प्रकार से मतलब चाहे फिर वो जप के द्वारा हो, कथा के द्वारा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हो, कीर्तन के द्वारा हो, सभी प्रकार से। मतलब जो भी कार्य हम करें उसमें भगवान का यशोगान होना चाहिए। हम प्रचार भी करें तो इसलिए नहीं कि हम प्रसिद्ध हो जाएं। प्रभुपाद ने अगर ये किया होता तो प्रभुपाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं बना पाते। उनका एक ही उद्देश्य होता था, जब वो प्रवचन भी करते थे, कृष्ण का गुणगान। जब वो किसी से बात करते थे, कृष्ण का गुणगान। देख लीजिए आप उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन लीजिए, कृष्ण का गुणगान। प्रवचन, कृष्ण का गुणगान। कहीं जाते थे, कृष्ण का गुणगान। ये उनके जीवन का लक्ष्य था प्रभुपाद का। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऐसे सभी प्रकार से, लेकिन बिना किसी अपराध के यशोगान करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बहुत सुंदर चीज़ प्रभुपाद ने लिखी है। और फिर उसको कह रहे हैं कि अगर ऐसा आपने एक क्षण भी जिया, तो ये अब उस बात पर आ रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी ने कही है कि कौन से क्षण की बात हो रही है। तो अब उसको आ रहे हैं कि ऐसा एक क्षण, कैसा एक क्षण? सभी प्रकार से बिना अपराध के भगवान का यशोगान। अगर ये तीन चीज़ें हैं कि सभी प्रकार से, दो चीज़ें, सभी प्रकार से यशोगान, लेकिन दूसरा बिना किसी अपराध के, तब फिर वो एक क्षण बहुत लंबे जीवन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन होता है जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्ष तक रह सकते हैं। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है, जैसे एक प्रवचन में भी प्रभुपाद कह रहे थे, जीना है 2 साल जियो, लेकिन कृष्ण भक्त बनकर, भगवान की भक्ति, कृष्ण भावना भावित होकर जियो। 100 साल, 200 साल, 500 साल का ऐसा जीवन कोई लाभ नहीं है। इस मूल बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। और फिर आगे के श्लोक में उदाहरण देंगे खटवांग महाराज का, कि जिस चीज़ को कह रहे हैं कि एक क्षण,
तो खटवांग महाराज का उदाहरण है कि उनको दिया गया, खटवांग महाराज ने देवताओं के लिए युद्ध किया, जीत गए, देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा महाराज मांगिए, क्या मांगना है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ मेरा जीवन कितना बाकी है, अब मैंने बहुत लड़ लिया आप लोगों के लिए, अब बताओ जीवन कितना बाकी है। तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा, एक क्षण बाकी। तो उन्होंने तुरंत उसी समय भगवान की भक्ति में, भगवान में ध्यान लगा दिया। तो यहाँ वही अगले श्लोक में आएगा उनका उदाहरण खटवांग महाराज का, कि वो उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी स्वयं कि कितने, देखिए एक राजा का दे रहे हैं, एक विरक्त व्यक्ति का नहीं दे रहे हैं, राजा का दे रहे हैं जो युद्ध कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से स्मरण में भगवान के लगा दिया, भगवान की भक्ति में लगाया, इसीलिए उनका जीवन ये गुणगान करने योग्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। जैसे आप बता रहे थे कि धन मिलता है, लक्ष्य मिलता है कहीं से, फॉर एग्जाम्पल किसी लोग चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं या सेवा में भी है, फॉर एग्जाम्पल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है, कुछ है कि भूख लगी है, कुछ जूस भी लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो इसमें उस सिद्धांत को जो आपने बताया कैसे? अगर हम किसी के साथ में हैं, मान लीजिए कोई हमारे वरिष्ठ अधिकारी, उनसे पूछ लेना चाहिए कि कर लें। अगर कोई नहीं है और इमरजेंसी है हमें, तो उपयोग करके आकर फिर बता देना चाहिए क्या। लेकिन वो केवल इमरजेंसी, वो रोज़ का नहीं होना चाहिए कि अब वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप गए, आपने प्रसाद नहीं लिया है, अब भूख लगी हुई है, तकलीफ़ हो रही है, अब पैसा है लेकिन बोले नहीं पहले जाकर जमा करेंगे और उसके बाद करेंगे। सिद्धांत अच्छा है, प्रैक्टिकल भी देखना। तो उस स्थिति में, मतलब रोज़ में ऐसा ना करें कि रोज़ हम उसको उपयोग करके आके बता रहे हैं, उस स्थिति में हम फिर उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत आकर हमें बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा है और ऐसा हमने किया उसको। सो इसलिए अच्छा तो यही होगा कि अगर हम जा रहे हैं कहीं पर, तो हम मंदिर से कुछ धन अपने जेब में लेकर जाएं इमरजेंसी के लिए। जैसे आप जा रहे हो, आपने अपने अधिकारियों से कहा कि ठीक है जा रहे हैं, 100 रुपया अलग से रहे जो मंदिर से मिला है, ताकि जो हम लोग मिल रहा है हमें वो सब लाकर हम जमा कर सकें और हमारे पास अलग से हो। कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, स्वाभाविक है, कहीं जाते हैं, कुछ खाना पीना, या मान लीजिए कि गाड़ी ख़राब हो गई, ऑटो से आना है, कुछ करना है, खर्चा करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मंदिर से पहले से लेके जा सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सही भाव बना रहेगा कि हमें पता है कि हमें जो भी लेना मंदिर से लेना है, हम स्वतंत्र नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जनरली तो ये करना चाहिए। फिर भी अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं, इमरजेंसी के लिए किया जा सकता है। क्या प्रश्न है? हाँ शैलेश, क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट करो उनको। अरे उसी पे जाके कर दो ना। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, भगवान के लिए दान शब्द प्रयोग क्यों करते हैं? हम सब कुछ भगवान से दान मांगते हैं, तो ये मंदिर में दान देना ये उचित शब्द है, दान शब्द प्रयोग करना? प्रश्न है, इसको बंद करो। नहीं, इसको बंद करो, इसमें से वो लगाओ उसको। हरे कृष्ण। क्या हो रहा है इसको? अभी तक नहीं आ रही थी, अब कहाँ से आवाज़ आ रही? हो गया? प्रश्न है कि मंदिर में दान देने की बात होती है, भगवान का सब कुछ है, मंदिर में दान शब्द इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं, यही प्रश्न है शैलेश बाबू का, यही है ना?
सो मंदिर में दान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे एक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, उनको दे रहे हैं। इसीलिए जब भगवान के समक्ष आते हैं और वो बॉक्स होता है एक हुंडी, और उसको दान पेटी कहा जाता है, वो गलत शब्द है, वहाँ प्रणामी लिखना चाहिए। दरअसल नियम ये है कि जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो उनको कुछ दिया जाता है, उसको प्रणामी कहते हैं, दान नहीं कहा जाता। भगवान को क्या दान देंगे? लेकिन अभी ये शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है कि दान दिया जा रहा है, तो वो ये मानना चाहिए कि वो दान भक्तों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान के भक्त उनको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, उस दृष्टि से दान ठीक है। लेकिन वैसे भगवान के लिए प्रणामी शब्द का इस्तेमाल होता है। आप कई पुराने मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ जो हुंडी के बॉक्स रखे रहते हैं, आप देखिए उस पर प्रणामी लिखा होता है। प्रणामी मतलब ये नियम है कि आपने भगवान को प्रणाम किया तो आपको कुछ उनको देना है। ये शास्त्र का नियम है कि कुछ लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास, भक्तों के पास, ब्राह्मण के पास, राजा के पास, राजा के प्रतिनिधि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये नियम है शास्त्र का, तो इसीलिए उसको प्रणामी कहना चाहिए। ठीक है। और एक प्रश्न है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनी ऑफेंस वाइल सॉरी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नॉट टू मेक, हम वही सोच रहे थे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक ऑफेंस, तो अच्छा, नॉट टू मेक एनी ऑफेंस वाइल परफॉर्मिंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ इन डे टू डे लाइफ, हाउ टू ओवरकम दिस? Yes, it is very difficult that we don't commit offense, and it becomes difficult. Jai Shashi Gaur Nataraj Dayal Nitai ki jai. It becomes difficult due to our consciousness, due to our lifestyle. So instead of trying to stop committing offenses, we should try to change our consciousness. If the consciousness is changed, if the mood of service is changed, if you know why are you serving and whom are you serving, then you will tolerate everything. So what is important is not at that time, day to day, to see how to avoid offenses. The important thing is how to purify your consciousness. So regular hearing, proper chanting, understanding, that will help. So when you go for seva, there will be so many people. What are the offenses we do in the seva? We see someone doing something and we feel, why is he saying like that? He should not be doing like this. Or you want to do some seva in your own way and people say, no, this is not possible, you should do it this way. Then you get disturbed, or he doesn't know, I know better. So all these things are there, and all these things are related to our consciousness. So what we have to work on is not on stopping to commit offenses. We have to work on purifying our consciousness. So in case you are committing offense, yes, immediately you should beg forgiveness, and that is important. So because in our conditioned life, conditioning is such that we do commit offenses, it's okay. Anyway, you have committed, immediately beg forgiveness. Continue doing that. At the same time, work on your consciousness. So both the things are required. One, you're working on the consciousness by regular study, by focused chanting. These are important things for our consciousness to be improved. At the same time, when you commit an offense, you should also be very humble and genuinely beg forgiveness. At that time, we should not think that I am right. I should not go and beg forgiveness. I have not. Even though you are right, go and beg forgiveness. Why? Because you have hurt a devotee. You may be right, but then if the devotee feels that you are not right, then accept it. Because our views and devotees' view, what is important is devotees' view. So at that time we do it, and begging forgiveness is not a big thing. It's glorious. So we should beg forgiveness immediately and work on the consciousness. That will help us to avoid offenses. Okay, next question.
निंदा करने की प्रवृत्ति सिंसियर साधना से चली जाएगी या हमें और प्रयास भी करने चाहिए? निंदा करने की प्रवृत्ति ये सबसे पहला है साधना। हम अभी भी बता रहे थे कि हमें अपनी साधना पर बहुत जोर देना चाहिए, लेकिन साथ साथ नम्र सेवा भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी बहुत अच्छी साधना हृदय में अहंकार ला सकती है कि हम बहुत अच्छा जप करते हैं। देखो, हम सब लोग 16 माला करते हैं, हम 18 माला करते हैं, हम 24 माला करते हैं, तो हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। या हमें भागवतम में बहुत कुछ पता है, लोगों को देखो पता ही नहीं। मैं भागवत, इतने सारे लोग मुझे सुनते हैं, उनको कुछ नहीं पता, मैं सुनाता हूँ। तो कभी कभी केवल साधना हमारा अहंकार बढ़ाती है। इसीलिए सेवा, साधना और संबंध, आपको याद है हमारा ये वाक्य, सब सुधरेंगे 3 सुधारें, सेवा, साधना, संबंध, हमारे सब सुधरेंगे। तो इसीलिए अगर इसको बंद करना है तो हमें क्या करना है? हमें सेवा, साधना तो है ही, साथ साथ सेवा, नम्र सेवा बहुत ज़रूरी है। और फिर अच्छे संबंध भक्तों से। ये तीनों चीज़ें हमें अहंकार से दूर रखती हैं, कि हमें अहंकार नहीं आता अपनी साधना का। जब हमारे अच्छे संबंध होते हैं तो हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमें कोई सुधारने वाला होता है। नहीं तो हम तो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। वो एक किसी ने जोक लिखा था ना कि एक बार इस्कॉन के एक टेम्पल प्रेसिडेंट गोलोक पहुँचे, तो गोलोक के द्वार पर थे और उन्होंने देखा अंदर, तो देखा कि अरे मेरा जो टेम्पल कमांडर है वो पहले ही गोलोक पहुँच गया है। फिर दूसरा देखा, अरे ये बीबीटी इंचार्ज ये भी पहुँच गया, ये कैसे, इसको कैसे अनुमति दी, किसने इसको अनुमति दी? उनके मन में आया कि इन लोगों को तो ये तो योग्य ही नहीं है गोलोक आने के, इसको कैसे अनुमति मिल गई? देखा और भी एक भक्त है, अरे इसको कैसे अनुमति मिल गई? तो सब खेल रहे थे कृष्ण के साथ। तो ये अंदर पहुँचे, जैसे ही अंदर पहुँचे कृष्ण लेकर गए उनको अंदर। जैसे ही अंदर गए तो सब जो खेल रहे थे सब रुक गए, सब एकदम ऐसा हो गया कि जैसे पॉज हो गया। तो इनको आश्चर्य हुआ, इन्होंने कृष्ण से पूछा ये सब रुक क्यों गए? तो बोले ये सब आपको देखकर सोच रहे हैं कि इसको किसने एंट्री दे दी। तो हमारा यही है कि हम सोचते हैं वो गलत है, ये गलत है, हमें नहीं पता हम भी गलत है। इसीलिए संबंध अच्छे होने चाहिए, साधना अच्छी होनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ठीक है। मन में विचार नहीं आने चाहिए निंदा के भक्तों के प्रति, लेकिन ये तो हमारे न चाहते हुए भी आ जाता है, बाद में हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है, लेकिन अच्छे से भक्ति करते रहें। और जैसे अभी हमने बताया सेवा, साधना, संबंध, मन को शुद्ध करेंगे तो अपने आप ये सारे विचार जाएंगे। केवल विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए वर्क ऑन द रूट, हमें जड़, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ को काट दीजिए, धीरे धीरे पेड़ अपने आप सूख जाएगा। आपको पूरा पेड़ काटने की, पूरा पत्तियां काटने की, पूरा टहनियाँ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह है कि हम लोग अगर जड़ पर जाएं, जड़ क्या है कि जहाँ हमारा जड़ अविद्या है। देखिए ये सब किससे आता है? अविद्या से। अविद्या से अहंकार आता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो इसीलिए जड़ को काटना है तो जितना हो सके ज्ञान हमें लेना चाहिए, साथ साथ सेवा जैसे हमने बताया बहुत ज़रूरी है। तो इसको करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।